हे गाइस, दिस इज़ नाज़िया फ़रहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बना रहे हैं पहाड़ी डब्बा चिकन। येस, इट इज़ नॉट योर क्लासिक डब्बा गोश्त रेसिपी या डब्बा चिकन रेसिपी। ये बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है। एंड आई होप आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आपको इस तरीके के डिलिशियस और यूनिक रेसिपीज़ के अपडेट्स फ़ौरन से मिल जाए। सबसे पहले आपको चना दलिया, सींग और काजू लेना है। इसको ग्राइंडर के जग में डाल देना है। चना दलिया, आप बहुत सारे लोग पूछते हो, ये चना दाल नहीं होती, ये रोस्टेड चना ही होता है और चने के जैसे आधे टुकड़े किए हुए होते हैं। ये कोई भी आपको किराना शॉप में मिल जाएगा, ब्लिंकिट वगैरह, जेप्टो, सब पे ईजिली अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप इसमें इलायची डाल दोगे। मेरी ये जो रेसिपी है ये 1 किलो चिकन की है। एग्जैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे रेसिपी के कि कितना क्वांटिटी मैंने यूज़ की हूँ। इसमें आपको हरी मिर्चें डाल देना है एंड इसमें डाल देना है जेनरस मुट्ठी कोतमीर की। एंड साथ साथ में हम इसमें डाल देंगे दही। दही अच्छे से डालना है आपको। दही कैसे जमाती हूँ मैंने मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे पोस्ट की हूँ, मेरी वेबसाइट पे भी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी वो वीडियो मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट करूँ ताकि आप में से ज़्यादा लोग बेनिफिट कर सके। और बस ये सारा कुछ आपने ग्राइंडर जग में डाल दिया है। इसको एकदम फाइन पेस्ट में आपको ब्लेंड कर कर साइड पर रख देना है। कढ़ाई में आपको तेल गरम करना है एंड 2 से 3 आलू लेना है। जितना आपको आलू पसंद करते हो आप उतना आलू लेके आपको थोड़े मीडियम साइज़ के मीडियम थिक जो है स्लाइसेस में कट कर लेना है एंड मीडियम हीट पे आपको उसको फ्राई कर लेना है जब तक कि आलू जो है आपके गल भी जाए और गोल्डन भी हो जाए। बहुत हाई आपकी हीट नहीं रहना चाहिए, वरना क्या होगा कि एकदम से लाल हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। वैसे नहीं चाहिए हमको। हम इसको स्टर करते रहना है एंड मीडियम हीट पे अच्छे से आलू को कुक कर लेना है जब तक का अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसको फ्राई करके निकाल लेना है। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, बट ये जो है आलू जो इस ग्रेवी के साथ जो टॉपिंग में हम डालते हैं ना, तो इन दी एंड पूरी ग्रेवी खाने में जब आलू के पीसेस आते हैं तो बहुत ही मज़ा आती है। तो मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये स्टेप ज़रूर करना, क्योंकि कितनी सारी रेसिपीज़ में ऐसे होता है कि ग्रेवी में लोग बोलते हैं आलू हमको डालना है तो कैसे डालें। पुलाव वगैरह में जिसमें आलू नहीं भी पड़ता है, बहुत सारी फैमिलीज़ को बिना आलू के नहीं पसंद है। तो ये एक ऐसी ग्रेवी है जो मुगलाई स्टाइल भी है एंड इसमें आलू का भी यूजेज है, तो इट्स लाइक वेरी डिलिशियस। देखो मेरे आलू एकदम लाइट गोल्डन हो गए और अंदर से एकदम गल गए हैं, तो मैंने इसको निकाल ली हूँ। अब तेल मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा ज़्यादा ही ली हूँ ताकि अच्छे से सारे मसाले, जब आप तेल सही क्वांटिटी में लेते हो, अच्छे से लेते हो, तो सारी आपकी भुनाई बहुत अच्छे से होती है। तो तेल में आपको ज़ीरा डाल देना है, होल ज़ीरा। एंड होल ज़ीरा के साथ साथ आपको इसमें चॉप की हुई प्याज डाल देना है। प्याज एकदम मैं चॉपर में चॉप करती हूँ ताकि एकदम फाइन चॉप हो जाए। ये चॉपर में चॉप की हुई फाइनली चॉप प्याज आप डाल दीजिए इसमें। अगर आप हाथ से काट रहे हो तो एकदम अच्छे से बारीक काट कर डालना। प्याज डाल के आपको उसको सौते इतना करना है कि बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए। हमें इसे गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। एकदम पिंक भी नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट होने लगे वैसे ही हमें इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डाल देना है। एंड इसमें डाल देना है हमको एकदम ही फाइनली चॉप किए हुए टमाटे। देखो सॉल्ट डाल के अच्छे से हल्का सा मैंने सौते कर ली हूँ, मैंने कलर चेंज नहीं होने दी हूँ। आप गौर से प्याज का कलर देखो, क्योंकि हर ग्रेवी में जो प्याज का कलर होता है ना, वो ग्रेवी के टेस्ट को बहुत इफ़ेक्ट करता है। यही ग्रेवी में अगर आप गोल्डन प्याज करोगे तो वो उसका एकदम डिफरेंट फ्लेवर आएगा और ये इसका एकदम डिफरेंट फ्लेवर आएगा। अब टमाटे भी जो मैंने ली हूँ ना, जो मैंने चॉप करी हूँ, ये भी मैंने चॉपराइज करी हूँ। तो ये ना एकदम पेस्ट हुए हैं ना एकदम मोटे चॉप्ड है, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी के। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बेटर है कि आप हाथ से चॉप करने के बदले इसको पेस्ट करके डाल दो। बिना पानी के ऐसे ही आपको पेस्ट ब्लेंड कर लेना है टमेटोज़ का। एंड फिर इसमें आपको डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्ची जो है, हमने ऑलरेडी हमारा जो पेस्ट बनाए थे स्टार्ट में काजू वगैरह डाल के, उसमें हमने हरी मिर्ची का यूजेज किया है, तो इस वक्त हम भुनाई में उसका यूजेज नहीं करेंगे। मैंने ये 1 किलो की रेसिपी बनाई हूँ। मैं ऑडियो में आपको क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्योंकि कितने लोग आधा किलो चिकन की ग्रेवी बनाना प्रेफर करते हैं, कितने 1 किलो की बनाना प्रेफर करते हैं, अपनी फैमिली में जितने लोग हैं उस हिसाब से।
तो डिस्क्रिप्शन में रेसिपी आप देख लो, डिस्क्रिप्शन क्लिक करोगे तो रेसिपी आपको मिल जाएगी 1 किलो चिकन की। अगर आपको कम बनाना है या 1 किलो की बनाना है, आप उस हिसाब से बना लीजिए। सौते करना है आपको टमाटर डाल के अच्छे से। कभी भी आप इंडियन कुकिंग कर रहे हो, मुगलई कुकिंग कर रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप भुनाई अच्छे से करो। कवर करके देखो, अच्छे से भुनाई करना है। देखो पूरा तेल ऊपर आ गया। बीच बीच में आप सौते करो। ख़ास तौर पे अगर आप नॉन स्टिक नहीं अगर यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा आप बीच बीच में स्टर करते रहो। एंड देखो अच्छे से तेल ऊपर आ जाना चाहिए, तो सही पता चलता है कि हाँ मसाला हमारा सही तरीके से भून गया है। तेल ऊपर आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तेल ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आपको इसमें चिकन के क्यूब्स डाल देना है। अगर आप मटन का बनाना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, ये पूरा प्रोसेस जो हमने कढ़ाई में किया ना, वो पूरा प्रोसेस आप प्रेशर कुकर में कर लोगे। वैसे ही पूरा फ्राई करके निकालोगे, प्याज भूनोगे, टमाटे भूनोगे, अदरक लहसुन भून के फिर गोश्त के क्यूब्स डाल के, ये स्टेज पे जो हम कढ़ाई में कुक कर रहे हैं तो आप प्रेशर कुक कर लोगे गोश्त को ये मसाले के साथ, जब तक का गोश्त अच्छी तरीके से कुक हो जाए। क्योंकि वो गोश्त अगर हम कर रहे हैं तो पूरा अच्छी तरीके से कुक करेंगे, बट यहाँ पर क्योंकि हम चिकन का बना रहे हैं, मैंने चिकन के लेग के क्यूब्स यूज़ की हूँ। आप चाहो तो ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने डाल दी हूँ धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और इसमें डालना है आपको हल्दी, और डालना है इसमें गरम मसाला पाउडर। ये सारा कुछ डालकर आप अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। एंड जैसे मैंने बोला, अगर आप गोश्त का यूज़ कर रहे हो तो आप फुल कुक करोगे प्रेशर कुकर में ये स्टेज पे। एंड अगर आप चिकन का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो चिकन लेग हो या चिकन ब्रेस्ट हो, या आप चाहो तो विद बोन भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ऑथेंटिक डब्बा गोश्त नहीं है। दिस इज़ अ यूनिक रेसिपी जो मैंने क्रिएट की है, जो बहुत ही लजीज है, ट्रस्ट मी। तो आप चिकन का यूज़ करोगे तो आप चिकन को पहले हाफ़ कुक कर लोगे। देखो इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, सब कुछ कवर करके कुक कर लेना है। बीच बीच में आपको स्टर करते रहना है जब आप चिकन का बना रहे हो, कढ़ाई में कुक कर रहे हो, ताकि नीचे चिपके नहीं और इक्वली कुक हो। स्टर करते रहना है आपको। एंड जब आपकी चिकन जो है हाफ़ कुक हो जाएगी, जैसे मैंने बोला, आप या तो लेग यूज़ कर सकते हो, लेग का बोनलेस जैसे मैंने यूज़ किया है, ब्रेस्ट का यूज़ कर सकते हो छोटे क्यूब्स में, या नॉर्मल जो करी कट हमारी चिकन होती है सालन की, वो भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो अच्छी तरीके से तेल भी ऊपर आ गया है एंड चिकन हाफ़ कुक हो गई है, मेरी फुल कुक नहीं हुई है, हाफ़ कुक हो गई है। ये स्टेज पे जो हमने पेस्ट बनाया था ना स्टार्ट में, जो हमारा काजू और चना सींग, कोतमीर, दही, ये सारा कुछ रिच पेस्ट था हमारा, ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरीके से। और हमें ध्यान देना है क्योंकि देखो इसमें दही भी है और चिकन का भी पानी छूटता है। स्पेशली चिकन लेग जब हम यूज़ करते हैं ना, लेग का बोनलेस या लेग यूज़ करते हैं, तो ब्रेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है अपनी ग्रेवी। तो जब आप पानी घुमाकर भी डालोगे अपने वेसल में, तो बहुत ही कम पानी घुमाकर डालना। देखो अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अगेन ये डालकर भी आपको बहुत अच्छी देर तक का भूनना है। अब मैं बार बार मेरे वीडियोज़ में, चाहे मेरे ऑनलाइन क्लासेस हो या यूट्यूब की वीडियोस हो, तो मैं बहुत एम्फसाइज़ करती हूँ कि भाई आपको बहुत अच्छे से भुनाई करना है। अगर आप वही रेसिपी फॉलो करोगे, झटपट पका लोगे, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। कंपैरेटिवली अगर आप एफ़र्ट्स लोगे भुनाई अच्छे से करने की, तो वो टेस्ट कमाल होगा एकदम। अच्छी तरीके से आप भुनाई कर लीजिए गाइज़। एंड बीच बीच में आपको घुमाते रहना है। अगर मटन में आपने बनाया है तो मटन आपका, जैसे आप मैंने कहा था आपको कि फुल कुक कब कर लेना है आपको मटन का। मटन आपका फुल कुक हो गया, फिर आपने पेस्ट डाल दिया प्रेशर कुकर में ही। एंड फिर आपको वैसे ही कवर करके नॉर्मल ढक्कन ढक कर अच्छे से भुनाई करना है। स्टर करते रहना है बीच बीच में आपको, ताकि क्योंकि हमने काजू डाला है ना, तो काजू नीचे चिपकना नहीं चाहिए एंड इक्वली भुनाई होनी चाहिए। देखो जैसे अच्छे से भुनाएगा वो तेल भी ऊपर आएगा और खुशबू भी आपको दिखेगा कि चेंज हो रही है, रंगत चेंज हो रही है। थोड़ा देखो भुना गया तो मैंने क्या करी, इसमें हल्का सा पानी घुमा कर डाली। देखो पानी भी आपने देखा कि थिक था मेरा पानी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाली अपने ग्राइंडर जग में, जो चिपका हुआ था उसको निकालने जितना ही पानी डाली हूँ।
अब और अच्छे से भुनाई करना है। मैं इतनी देर इतनी बार बार आपको भुनाई पे बहुत एम्फोसाइज़ कर रही हूँ, बहुत बार बोल रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि कितनी बार ये भुनाई 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 बोलती रहती है, बट गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखोगे रेस्टोरेंट में वो लोग जो ग्रेवीज़ यूज़ करते हैं, उन लोगों की रेडी ग्रेवीज़ होती है, जो येलो ग्रेवी, ऑरेंज ग्रेवी, वाइट ग्रेवीज़ जो मिक्स करके वो लोग हमें फ़ौरन से बना के कुक करके देते हैं। तो वो ग्रेवीज़ बहुत घंटों तक कुक होती है फर्स्ट, एंड सेकंड जब वो फाइनल कुकिंग भी करते हैं ना, तो वो लोग एकदम हाई हीट पे और कम क्वांटिटी कुक करते हैं। तो उससे क्या होता है, एनीवेज बहुत अच्छे से भुनाई हो जाती है, तो वो रेस्टोरेंट का टेस्ट आता है। आप कभी भी नोटिस करोगे घर में आपने मुगलई सालन बनाया है, कोई भी मुगलई ग्रेवी बनाई है, वो जब बची हुई रहती है अगले दिन जब आप उसको खाते हो तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? ये हमारे सबके साथ हमने ये नोटिस किया होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आप सुबह में बनाते हो, दोपहर में, और उसको बार बार रीहीट करते रहते हो। रीहीट करने में वो और पकते रहता है, इस वजह से उसका टेस्ट एनहांस होता है। इस वजह से भुनाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आपको अच्छे से भुनाई हो जाएगी, अच्छे से कुक हो जाएगा चिकन, मसाला सब कुछ। तो आप इसमें कसूरी मेथी डाल दोगे, क्रीम या मलाई कुछ भी डाल सकते हो ये स्टेज पे, एंड अच्छे से स्टर करके, अभी भी नहीं एंड हुआ है, अभी भी और कुक करना है, क्योंकि क्रीम डाला है हमने, कसूरी मेथी डाला है, इसके सारे फ्लेवर्स हमको इनकॉर्पोरेट करने हैं। नॉर्मल डब्बा गोश्त जो होता है वो थोड़ा सा और थिक होता है, बट ये वाली जो ग्रेवी है, एज आई सेड, ये कहीं पर मिलती नहीं है। मैं ये आई डोंट थिंक एटलीस्ट कहीं कोई रेस्टोरेंट में ये मिलता है। ये मैंने क्रिएट की हूँ। तो इसका जो मैंने कंसिस्टेंसी रखी हूँ, थोड़ी हल्की सी मूवेबल कंसिस्टेंसी रखी हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मैम इतनी ड्राई ग्रेवी, इतनी कम ग्रेवी हमारी फैमिली में हम पूरा नहीं कर पाते, प्लीज़ बताओ कि ग्रेवी कैसे बढ़ाए। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए स्पेशली परफेक्ट रेसिपी है जो चाहते हैं कि अच्छी खासी ग्रेवी उन्हें मिले, एंड अच्छी खासी क्वांटिटी हो ग्रेवी की। तो बिल्कुल ऐसे ही देखो, आप देख सकते हो साइड से हल्का तेल ऊपर आ गया है, बिकॉज काजू बेस्ड ग्रेवी है तो बहुत ज़्यादा तेल ऊपर नहीं आएगा, बट जितना तेल ऊपर आने लगा आप उतना उसको आने दोगे। एंड देखो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मैंने कितने रखी हूँ, ये अब और बाद में आगे जाके या तो ओवन में आप बेक करोगे या दम पे दोगे चूल्हे पे ही, तो ये और थोड़ी कंसिस्टेंसी थिक होगी। देखो ये कंसिस्टेंसी मैंने रखी हूँ, आप चाहो तो इससे थिक भी रख सकते हो, इससे पतली मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। या तो आप इतना रखो या तो इससे थिक रखो। चूल्हा बंद करके आपको इस पर क्या करना है, टमाटे को स्लाइस करके अच्छे से स्प्रेड कर देना है, एंड साथ साथ में जो आलू हमने फ्राई किए थे वो भी हमको कट करके स्प्रेड कर देना है। थोड़ा स्लाइस किया हुआ पतला पतला कैप्सिकम स्प्रेड कर देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो ऊपर जो हम प्लेट में हमारी ग्रेवी को लेते हैं, एंड ऊपर का जो पार्ट जो अंडे वाला आता है अलॉन्ग विद दिस टमाटा एंड कैप्सिकम एंड एवरीथिंग, आलू, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऐसा लगता है कि और ऊपर वाला ये लेयर लेके और ज़्यादा लेकर खाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप रेडी कर लीजिए। तो आप मैंने कढ़ाई में इसलिए बनाई हूँ, आपको कढ़ाई में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी मेरे फॉलोअर्स के पास ना अवन नहीं है, तो वो लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम बिना अवन के कैसे करें। तो मैंने उन लोगों के लिए ख़ास इसको कढ़ाई में ही प्रेजेंट की हूँ। कढ़ाई में आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको दम पर देना है। लेकिन मैं अगर मेरे घर पे बनाती तो मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से तो मैं शॉली इसको एक कांच की ट्रे में या एल्युमिनियम की ट्रे में निकाल कर फिर गार्निश करके इसको मैं अवन में बेक करती। तो आप जैसे चाहो, अगर आपके पास अवन है, मैं रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर इसको अवन में बेक करिए, और ज़्यादा वो लेयर जो है ना ऊपर का और ज़्यादा अच्छे से सेट होता है। तो अगर अवन नहीं है, ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि आपको कढ़ाई में या आपके बर्तन में कैसे करना है। देखो मैंने टमाटे डाली, आलू जो हमने स्टार्ट में फ्राई किए थे वो डाली, कैप्सिकम डाली, एंड फिर हमको इस पर 2 से 3 अंडे, जितना आपको चाहिए, आप इनफैक्ट 4 अंडे भी ले सकते हो, जितना आपको एग का लेयर जितना ज़्यादा पसंद है, उतना जितना आपको यूज़ करना है उतना आप अंडे ले लीजिए। मैंने ये मेरी कढ़ाई के हिसाब से, मेरी 1 किलो चिकन के हिसाब से, ग्रेवी के हिसाब से मैंने इसमें 3 अंडे ली हूँ। एंड अंडे में बिल्कुल एकदम जितना अंडे का नमक होता है पिंच, उतना पिंच नमक डाल के आप अच्छे से फेंट लीजिए अंडे को। और नमक डाल
नमक के अलावा इसमें थोड़ा सा आप हल्का सा 2 चम्मच पानी डाल दीजिए, ताकि कंसिस्टेंसी जो अंडे की है वो अच्छी सी फ्लोई हो जाए। और एकदम हल्के हाथ से आपको देखो स्प्रेड करना है। मेरा अंडा एकदम ग्रेवी के अंदर घुस नहीं जा रहा है, मेरा हाथ एकदम हल्के से मैंने डाली हूँ कि ऊपर ही लेयर रहे मेरे अंडे का, अंडा मेरा अंदर नहीं घुसा। अंडा डाल दिया मैंने, उसके बाद थोड़ा अच्छा जेनरस आप कोतमर ऊपर चॉप की हुई स्प्रिंकल कर लीजिए। मुझे तो बिल्कुल कोतमर के बिना ना ग्रेवीज़ या कुछ भी एकदम अधूरा लगता है। कोतमर का, फ्रेश कोतमर का फ्लेवर हर चीज़ में ना बहुत निखर कर आता है। फिर आपको क्या करना है, आपको अराउंड 100 ml जो है ऑयल लेना है, रेगुलर ऑयल, और इसको गरम करके एकदम पाइपिंग हॉट आप गरम कर लीजिए। एंड पूरे आप जो है, अगर आपने ट्रे में अंडा डाला है या आपकी कढ़ाई में आप बना रहे हो, तो अच्छी तरीके से पूरा ओवरऑल आपके स्प्रेड करके डाल देना है। आपको मेरा जो है ऑयल में थोड़े ब्लैक पार्टिकल्स दिखेंगे, पर वो ब्लैक पार्टिकल इसलिए है क्योंकि मैंने ये ऑयल को रीयूज़ की हूँ। मैंने इसमें इसके पहले प्याज फ्राई करी थी, बेरेस्ता बनाई थी, तो मैंने वही तेल यूज़ कर ली बिकॉज़ आई डोंट लाइक वेस्टिंग थिंग्स। तो वही मैंने ऑयल यूज़ करी हूँ। और अभी देखो, और जैसे हमने गरम गरम ऑयल डाले ना, तो ये ऊपर से पूरा अच्छे से कुक हो गया। नीचे की तरफ से कुक करने के लिए हम लो हीट पे इसको दम पर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए जब तक ये लो हीट पे पकेगा, तो अंडे की नीचे की साइड भी अच्छे से कुक हो जाएगी। एंड अगर आप अवन में बेक कर रहे हो, तो आप इसको हाईएस्ट टेम्परेचर यानी 230 डिग्रीज़ पे बेक करोगे 10 से 15 मिनट के लिए। देखो परफेक्ट ग्रेवी बन के तैयार हुई है। एंड हमारे घर में इसको जो स्पंज नान होते हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट वाले, जो शादियों में भी मिलते हैं, उसके साथ इंजॉय किया जाता है। आप चाहो तो रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। जैसे भी इंजॉय करो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।